बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने बयान करूंगा ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जिसे आम फहम ज़बान में अनलॉफुल असेंबली कहा जाता है। सेक्शंस 141 to 160 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 45 ऑफ 1860। इसके अलावा सेक्शंस 127 to 132 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 5 ऑफ 1898। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 16 जो फंडामेंटल राइट के बारे में है, वो हर पाकिस्तानी शहरी को फ्रीडम ऑफ असेंबली का राइट देता है। हर पाकिस्तानी शहरी को फ्रीडम ऑफ असेंबली का राइट देता है। एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हैज़ राइट टू असेंबल at any part of Pakistan peacefully without arms, subject to restrictions imposed by law for the time being in force। पुरअमन तौर पर असलहे के बगैर हर पाकिस्तानी दूसरे लोगों के साथ मिलकर किसी भी जगह पर असेंबल हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं पीसफुली, असले की नुमाइश के बगैर। लेकिन इसी आर्टिकल में, आर्टिकल 16 में ये बात लिखी है कि अगर कोई रिस्ट्रिक्शन कानून की जानिब से लगाई जाती है तो फिर उस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना लाजिम है। जैसा कि मौजूदा हालात में कोरोना वायरस की वजह से जो दफ़ा 144 जो CRPC की दफ़ा है, हुकूमत जो है वो लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा सकती है, आर्जी पाबंदी लगा सकती है। तो यही बात आर्टिकल 16 में लिखी है कि अगर हुकूमत की जानिब से कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है आर्जी तौर पर, तो उस रिस्ट्रिक्शन को भी फॉलो किया जाना ज़रूरी है। अच्छा, अब ये बात हमें पता चली कि आर्टिकल 16 हर पाकिस्तानी शहरी को फ्रीडम ऑफ असेंबली देता है, लोग जमा हो सकते हैं सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस अगर इम्पोज की गई है लॉ की जानिब से, जो कि दफ़ा 144 के तहत हुकूमत आर्जी तौर पर पाबंदी लगा सकती है इसकी। इसके बाद अनलॉफुल असेंबली किसे कहते हैं? सेक्शन 141 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड ये हमें बताता है कि अनलॉफुल असेंबली 5 या 5 से ज़्यादा लोग किसी जगह पर जमा हों और वो क्रिमिनल फोर्स को यूज़ करें। फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स सेक्शन 349 है पाकिस्तान पीनल कोड का। वो बताता है कि फोर्स आप अपनी बॉडी का इस्तेमाल करें या किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें या किसी जानवर को उकसा कर किसी के ऊपर हमला करने की कोशिश करें। तो इन 3 चीज़ों का नाम फोर्स है। आपकी बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट या जानवर, ये 3 चीज़ें फोर्स कहलाती हैं। जब आप इन 3 चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए क्राइम कमिट करने की कोशिश करें तो ये बन जाती है क्रिमिनल फोर्स, सेक्शन 350 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। तो सेक्शन 141 हमें बताता है कि अनलॉफुल असेंबली वो है कि जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग किसी जगह पर जमा हों और वो क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करें। किन कामों के लिए? 5 कामों के लिए, जो कि सेक्शन 141 में लिखे हुए हैं। सबसे पहले हुकूमत को खामोश करवाने की, दबाव में लाने की कोशिश करें। सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, पब्लिक सर्वेंट को या लेजिस्लेचर को। साइलेंट फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, पब्लिक सर्वेंट और लेजिस्लेचर। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, या तो हुकूमत को दबाव में लाने की कोशिश करेंगे या फिर दूसरी चीज़ रेजिस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ और लीगल प्रोसेस, कानून की अमलदारी में रुकावट डालने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, कमिट मिसचीफ, ट्रेसपास और एनी अदर ऑफेंस। जो अनलॉफुल असेंबली है वो किसी भी क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए किसी भी जुर्म को करने की कोशिश करे। और स्पेसिफिकली यहाँ पर सेक्शन 141 में मिसचीफ और ट्रेसपास का जिक्र है।
वो क्यों जिक्र है? मिसचीफ सेक्शन 425 ऑनवर्ड्स जो सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड के, मिसचीफ आमतौर पर जो अनलॉफुल असेंबली है वो लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाती है, आग लगाती है। तो इस वजह से जो मिसचीफ में वो सारे जराइम आ जाते हैं, लोगों की गाड़ियों को जलाओ घेराओ, लोगों को पथराव करना गाड़ियों के ऊपर, या फिर ट्रेसपास, लोगों के प्रॉपर्टीज़ के अंदर इलीगली दाखिल हो जाना, सेक्शन 441 ऑनवर्ड्स। तो इसलिए स्पेसिफिकली यहाँ पर मिसचीफ और ट्रेसपास का जिक्र है, क्योंकि जो अनलॉफुल असेंबली है ज़्यादातर वो यही काम करते हैं, मिसचीफ या फिर ट्रेसपास। लेकिन बात यह लिखी है कि इसके अलावा कोई भी जुर्म करने की कोशिश करें। 3 बातें हो गई। चौथी बात, डिस्पोजेस एनी पर्सन फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, रिफ्रेन पर्सन टू एंजॉय हिज राइट, इनकॉर्पोरियल राइट, इनफोर्स और सपोज राइट। किसी शख्स को डिस्पोजेस करे, कब्ज़ा कर लें उसकी प्रॉपर्टी पे, या किसी शख्स का राइट बनता है, राइट ऑफ ईजमेंट, इनकॉर्पोरियल राइट है कि वो एक गुजरगाह से गुजर सकता है, लेकिन अनलॉफुल असेंबली की क्रिमिनल फोर्स उसके थ्रेट की वजह से, उनकी वहशत की वजह से, वो दहशत की वजह से वो वहाँ से नहीं गुज़र पा रहा, तो ये भी उसको इन्जॉयमेंट से रोका जा रहा है। या ख़ुद से अनलॉफुल असेंबली के लोग समझें कि कोई राइट है और उसकी एग्जीक्यूशन खुद से शुरू कर दें, या फिर कोई राइट सपोज कर लें कि भाई ये हमारा राइट है और वो फिर उसकी एग्जीक्यूशन शुरू कर दें। तो ये अनलॉफुल असेंबली का काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। 4 चीज़ें हो गई। और आखिरी चीज़ कि कंपेल करें किसी शख्स को कि वो इल्लीगल एक्ट करे, या रिफ्रेनिंग पर्सन टू डू लीगल एक्ट, किसी को ज़बरदस्ती इल्लीगल काम करने पे मजबूर करना या लीगल काम करने से रोकना। ये 5 चीज़ें हैं। अनलॉफुल असेंबली, 5 या 5 से ज़्यादा लोग किसी जगह पर जमा हों, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करें और लोगों को लीगल काम करने से रोकें, इल्लीगल काम करने पर मजबूर करें, कोई ऑफेंस कमिट करें, डिस्पोजेस करें उनकी प्रॉपर्टी से, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ में रुकावट डालें, या हुकूमत को, पब्लिक सर्वेंट को दबाव में लाने की कोशिश करें। अगर ये काम वो करेंगे तो ये अनलॉफुल असेंबली कहलाती है अंडर सेक्शन 141 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। इसके बाद जो सेक्शंस 141 से लेकर 160 तक तकरीबन 15 जराइम और उनकी पनिशमेंट्स जिक्र की गई हैं पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर। सबसे पहले 4 जराइम हैं कि जिनकी एक ही सज़ा है, 6 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट है या फ़ाइन है या दोनों है। नंबर 1, इंटेंशनली जॉइनिंग अनलॉफुल असेंबली एंड कंटिन्यू टू बी इट्स मेंबर। सेक्शन 142 है कि आप किसी अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करते हैं और कंटिन्यू रहते हैं उसका मेंबर, तो ये भी एक जुर्म है। 6 महीने तक की सज़ा उस पर हो सकती है, फ़ाइन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 है कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ असेंबली ऑर्डर टू बी डिस्पर्स्ड बाय द अथॉरिटी। यहाँ पर असेंबली का जिक्र है, खाली असेंबली, अनलॉफुल असेंबली नहीं। सेक्शन 151 में 2 तरह की असेंबलीज़ का जिक्र है, एक असेंबली खाली और एक अनलॉफुल असेंबली। अगर अनलॉफुल असेंबली का मेंबर आप रहे हैं और आपको कहा जा रहा है डिस्पर्स होने के लिए, तो फिर उसकी सज़ा 2 साल है। और अगर खाली असेंबली का मेंबर आप हैं और उसको डिस्पर्स करने के लिए कहा जा रहा है, फिर भी आप कंटिन्यू हैं उसका मेंबर, तो फिर उसकी सज़ा 6 महीने है या फ़ाइन है या दोनों है। सेक्शन 151 2 हो गए। इसके बाद तीसरा, हार्बरिंग हायर्ड पर्सन फॉर अनलॉफुल असेंबली। आप हार्बर कर रहे हैं, पनाह दे रहे हैं किसी बंदे को कि जिसको हायर्ड किया गया है अनलॉफुल असेंबली के लिए। सेक्शन 158। और चौथा है सेक्शन 159, इंगेजिंग, हायरिंग, ऑफरिंग टू हायर और अटेम्प्टिंग टू हायर पर्सन टू बी पार्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली। आप हायर करें, इंगेज करें,
अटैम्प्ट करें, ऑफ़र करें हायर करने के लिए किसी बंदे को कि वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बने, सेक्शन 159, तो फिर उसकी भी सज़ा आप जो हायर कर रहे हैं तो आपको भी वही सज़ा मिलेगी। इसकी 6 महीने तक की सज़ा है या फ़ाइन है या दोनों है। तो ये 4 आपके सामने मैंने ज़िक्र की। इन चारों जराइम के अनलॉफुल असेंबली के आप मेंबर रहें या असेंबली के कंटिन्यू मेंबर रहें जबकि आपको कहा जा रहा है डिस्पर्स होने के लिए, आप डिस्पर्स नहीं हो रहे, या आप हार्बर करें हायर्ड पर्सन को, अनलॉफुल असेंबली के लिए जो हायर्ड किया गया उसको हार्बर कर रहे हैं, या आप ख़ुद से हायर करें अनलॉफुल असेंबली के लिए लोगों को हायर करने की कोशिश करें, उनको ऑफ़र करें। तो ये 4 जराइम हैं, उनकी सज़ा 6 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट है या फ़ाइन है या दोनों है। इसके बाद 5 तरह के जराइम ऐसे हैं कि जिनकी सज़ा 2 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है या फ़ाइन है या दोनों है। सबसे पहले सेक्शन 144 है। सेक्शन 144 है जॉइनिंग अनलॉफुल असेंबली विद डेडली वेपन लाइकली टू कॉज डेथ। अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करना डेडली वेपन के साथ कि जिससे दूसरे की जान ली जा सकती हो। अगर डेडली वेपन के बगैर होगा तो उसकी सज़ा 6 महीने, अगर डेडली वेपन के साथ है तो फिर उसकी सज़ा सेक्शन 144 2 साल। उसके बाद सेक्शन 145 एंड सेक्शन 151 दोनों में ये बात लिखी है कि आप कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली व्हेन इट इज़ ऑर्डर्ड बाय द अथॉरिटी टू बी डिस्पर्स्ड। आपको डिस्पर्स करने के लिए कहा जा रहा है और आप कंटिन्यू उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर बने हुए हैं तो फिर भी आपको 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है या फ़ाइन या दोनों। इसके बाद हार्बरिंग या हायरिंग पर्सन फॉर अनलॉफुल असेंबली, हायरिंग पर्सन फॉर अनलॉफुल असेंबली टू बी पार्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली विद डेडली वेपन लाइकली टू कॉज डेथ। ये सेक्शन 158 ही है कि आप किसी ऐसे बंदे को हायर कर रहे हैं कि जो डेडली वेपन के साथ जो है वो अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा बन रहा है, सेक्शन 158 है। अगर वो डेडली वेपन के बगैर बनेगा तो 6 महीने, और डेडली वेपन के साथ बनेगा जो कि लाइकली टू कॉज डेथ, ऐसा डेडली वेपन कि जिससे दूसरे बंदे की जान ली जा सकती हो, सेक्शन 158, तो फिर उसकी भी सज़ा 2 साल तक की सज़ा है या जुर्माना है या दोनों है। इसके बाद जो दूसरे 3 हो गए, चौथा है इसमें कि अगर कोई शख्स है इंड्यूस करता है, कोई शख्स है वो इंड्यूस करता है स्टूडेंट्स को या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कि वो पार्टिसिपेट करें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर और वो पब्लिक ऑर्डर को जो है वो मुतासिर करेंगे, सेक्शन 153B है। तो इसकी भी सज़ा 2 साल तक की सज़ा है, 2 साल तक की इसमें सज़ा है या फ़ाइन है या दोनों है। और फिर इसमें आखिरी जो है वो राइट्स हैं। जब अनलॉफुल असेंबली, सेक्शन 146 है, जब अनलॉफुल असेंबली वायलेंस करे तो फिर वो बन जाते हैं राइट्स, RIOTS राइट्स। तो फिर उसकी सज़ा भी, अगर वायलेंस क्रिएट करती है अनलॉफुल असेंबली तो उसकी सज़ा भी 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट है या फ़ाइन है या दोनों है। ये 5 किस्म के जराइम हैं। अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना, डेडली वेपन के साथ कंटिन्यू रहना, अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन किए रखना जबकि हुक्म दिया गया है कि वो डिस्पर्स हो जाए, हायर करना अनलॉफुल असेंबली के किसी बंदे को, अनलॉफुल असेंबली के लिए किसी बंदे को हायर करना और वो बंदा डेडली वेपन के साथ उसको ज्वाइन करे, लाइकली टू कॉज डेथ, ऐसा वेपन कि जिससे डेथ वाक़ हो सकती है। फिर स्टूडेंट्स को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इंड्यूस करना कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर हिस्सा लेकर पब्लिक ऑर्डर को जो है वो मुतासिर करें। और फिर राइट्स, जो अनलॉफुल असेंबली है वो वायलेंस करेगी, सेक्शन 146, तो उसकी इन 5 जराइम की सज़ा सबकी 2 साल तक की कैद हो सकती है या फ़ाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं।
ये 9 हो गए। इसके बाद 2 जराइम हैं जिनकी सज़ा 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है या फ़ाइन है या दोनों हैं। सबसे पहले राइट्स विद डेडली वेपन लाइकली टू कॉज डेथ। जो वायलेंस अनलॉफुल असेंबली वायलेंस करती है, सेक्शन 148, अगर अनलॉफुल असेंबली वायलेंस करती है डेडली वेपन के साथ लाइकली टू कॉज डेथ। अगर डेडली वेपन के बगैर करती है तो 2 साल, सेक्शन 146। अगर डेडली वेपन के साथ करती है लाइकली टू कॉज डेथ तो फिर 3 साल तक की सज़ा है या फ़ाइन है या दोनों हैं। इसके बाद सेक्शन 152 है, उसमें भी 3 साल तक की सज़ा है कि एक पब्लिक सर्वेंट है, उसको हुक्म दिया गया है, जैसा कि सेक्शन 127 से लेकर 132 CRPC के अंदर मेंशन है। पब्लिक सर्वेंट है, यहाँ पर आम तौर पर क्योंकि पुलिस वाले और आर्म फोर्सेस के लोग ही पब्लिक सर्वेंट के अंदर, क्योंकि वो डिस्पर्स करने के लिए आगे आते हैं। अगर वो अनलॉफुल असेंबली को, राइट्स को या एफरे को, एफरे सेक्शन 159, अगर 2 लोग जो है वो पब्लिक प्लेस के ऊपर लड़ाई झगड़ा करें तो उसकी सज़ा फिर 1 महीने तक की सज़ा है या 300 रुपये जुर्माना है या दोनों है। तो अगर पब्लिक सर्वेंट डिस्पर्स करने की कोशिश कर रहा है राइट्स को, अनलॉफुल असेंबली को, एफरे को, उस दौरान किसी की जानिब से पब्लिक सर्वेंट के ऊपर असॉल्ट होता है या थ्रेट की जाती है असॉल्ट की, असॉल्ट सेक्शन 351 असॉल्ट होता है, या फिर थ्रेट की जाती है असॉल्ट की, या उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है या उसको अटेम्प्ट की जाती है ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, तो फिर ऐसे शख्स के लिए भी 3 साल तक की सज़ा है या जुर्माना है या दोनों हैं। तो ये 2 जो जराइम हैं, राइट्स विद डेडली वेपन या फिर पब्लिक सर्वेंट को डिस्पर्स करने से रोकना, उस पर हमला करना, तो ये जो 2 जराइम हैं इनकी सज़ा 3 साल तक की जो है वो इम्प्रिजनमेंट है या फ़ाइन है या दोनों हैं। ये 11 हो गए टोटल जराइम और उनकी पनिशमेंट्स। इसके बाद सेक्शन 153 है। सेक्शन 153 में लिखा है कि आप पुरवोक करते हैं राइट्स के लिए, राइट्स के लिए आप पुरवोक करते हैं लोगों को, तो अगर तो वो ऑफेंस कमिट हो जाता है तो फिर पुरवोक करने वाले को 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट या फ़ाइन या दोनों। और अगर पुरवोक के नतीजे में जो है वो ऑफेंस कमिट नहीं होता तो फिर उसकी सज़ा 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट है या फ़ाइन है या दोनों है। ये हो गए जी 12 हो गए। इसके बाद 13वां जुर्म सेक्शंस 154, 55, 154, 4, 155, 156। जिस शख्स की प्रॉपर्टी के अंदर ये अनलॉफुल असेंबली हो रही है, अगर तो उसकी मर्ज़ी से हो रही है तो ज़ाहिर है फिर तो हार्बर में चले जाएगी, फिर वो सज़ा उसकी वही होगी जो कि हार्बरिंग की सज़ा है। लेकिन अगर उसकी मर्ज़ी से नहीं हो रही तो उसकी ये ज़िम्मेदारी थी कि वो अथॉरिटीज़ को बताए। अगर वो अथॉरिटीज़ को नहीं बताता तो फिर उस पर जुर्माना हो सकता है, 1500 रुपये तक का उस पर जुर्माना हो सकता है, 1500 तक का उस पर जुर्माना हो सकता है। ये 13 हो गए। इसके बाद 2 और जराइम और उनकी सज़ाएँ हैं। एक है जी 153A। 153A में है कि आप प्रमोट करें हेटेड एनमिटी, रिलीजियस ग्रुप के अंदर हेटेड और एनमिटी आप फैलाएं, प्रमोट करें रिलीजियस ग्रुप के अंदर, या किसी आप जो है वो ज़बान से मुतल्लिक कोई ग्रुप है, लिसानी बुनियादों पर आप हेटेड फैलाएं, लिसानी बुनियादों पर हेटेड फैलाएं, या फिर इलाके की बुनियाद पर हेटेड फैलाएं, लैंग्वेज की बुनियाद पर हेटेड फैलाएं, या फिर आप रीजन की बुनियाद पर हेटेड फैलाएं, या मज़हब की बुनियाद पर हेटेड फैलाएं, या रेस की बुनियाद पर हेटेड फैलाएं, तो उस सूरत में अगर आपने ये हेटेड फैलाने की कोशिश की है तो 5 साल तक की आपको कैद की सज़ा हो सकती है, सेक्शन 153A, या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। ये हो गए 14। और आखिरी जो है वो एफरे, AFFRAY, एफरे सेक्शन 159। 2 लोग पब्लिक प्लेस के ऊपर पब्लिक पीस को मुतासिर करें और वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करें, तो ऐसे
ऐसे लोगों को 1 महीने तक की सज़ा हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये तक को जुर्माना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, या दोनों हो सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने अनलॉफुल असेंबली, उसकी डेफिनेशन 141 सेक्शन 141 में है, और फिर उसके बाद 15 किस्म के जराइम और उनकी पनिशमेंट्स दी गई हैं सेक्शंस 142 से लेकर ऑनवर्ड्स 160 तक। इसके बाद सरसरी तौर पर मैं आपको जिक्र करता चलूँ सेक्शंस 127 से लेकर 132 ऑफ सीआरपीसी के सेक्शंस 127 से लेकर 132, उसमें यही बात लिखी है कि पुलिस वालों को एसएचओ वो डिस्पर्स करने की कोशिश करेगा अनलॉफुल असेंबली को, तो वो क्या कर सकता है, वो फोर्स यूज़ करेगा। लिटिल फोर्स लिटिल इंजरी, कम से कम फोर्स यूज़ करेगा, कम से कम इंजरी होनी चाहिए। उसके बाद वो लोगों को कन्फाइन भी कर सकता है, फिर लोगों के ऊपर वो गोली भी चला सकता है एएसपी और डीएसपी के ऑर्डर्स के ऊपर। और एएसपी और डीएसपी जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को, लोगों को भी बुला सकते हैं अपनी हेल्प के लिए, और आर्म्ड फोर्सेस के लोग भी आकर उस अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने की कोशिश कर सकते हैं, और आर्म्ड फोर्सेस के लोग भी कन्फाइन कर सकते हैं लोगों को जो अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा हैं। तो ये मैंने आपके सामने लुब्बे लुबाब अनलॉफुल असेंबली ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी सेक्शंस 141 टू 160 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 बयान किए हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।